जय हिंद सभी प्यारे साथियों को। मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस यूपी पर। जैसे कि आज की डेट में एक समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, मानसिक स्वास्थ्य को लेकर आजकल लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो इसका कारण क्या है? सबसे ज्यादा जो मानसिक स्वास्थ्य जो खराब हो रहा है, तो इसका सबसे बड़ा जो आज की डेट में रीजन क्या है, एक रिपोर्ट के अनुसार जो रीजन निकल के आया है उस पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। उसके जितने भी फैक्ट हैं, फैक्ट टू फैक्ट सारी चीजों को हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। चर्चा में क्यों है सोशल मीडिया के अत्यधिक संपर्क व्यायाम की कमी। ठीक है, तो ये जो यानी कि जो सोशल मीडिया पे आज की डेट में सोशल मीडिया से जो मानसिक स्वास्थ्य खराब हो रहा है, इसके कारण क्या है? तो सोशल मीडिया के अधिक अत्यधिक संपर्क व्यायाम की कमी, अधिक काम से मानसिक स्वास्थ्य खराब हुआ है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 ने यह डाटा बताया है कि सबसे ज्यादा जो हम सोशल मीडिया पे समय दे रहे हैं, लगातार मोबाइल यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर लैपटॉप जो भी है, जो सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है वो मोबाइल। ठीक है, यानी कि 24 घंटे में हम 6 से 7 घंटा मोबाइल को समय दे रहे हैं, रील्स देख रहे हैं या कुछ भी, व्हाट्सअप, इंस्टा, यूट्यूब, कुछ भी। तो ऐसी चीजों को जब हम समय दे रहे हैं लगातार, उससे जो क्या बोल सकते हैं, उससे जो तरंगे निकल रही हैं, हानिकारक तरंगे निकल रही हैं, जो हमारे मानसिक में काफी ज्यादा जो है प्रभाव बना रही है। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि मानव कल्याण पर पड़ने वाले प्रत्यक्ष प्रभाव को देखते हुए मानसिक स्वास्थ्य को आर्थिक एजेंडे के केंद्र में रखना विवेकपूर्ण है। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर अत्यधिक संपर्क, व्यायाम की कमी और अधिक काम सभी ने भारतीयों के मानसिक स्वास्थ्य को खराब कर दिया है। जो आज की डेट में देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको चश्मा लगाने की जरूरत पड़ती है, तुरंत चश्मा टेस्ट करवाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो है आंखों में झिलमिलाहट, पढ़ने में ज्यादा समय नहीं बैठ सकते, नहीं समय दे सकते हैं। सर दर्द करता है, बचपन से उनका सर दर्द किया करता है। क्यों? क्योंकि आज की डेट में सबसे ज्यादा सोशल मीडिया को समय दे रहे हैं और उससे जो निकलने वाली हानिकारक तरंगे हैं वो हमारे मानसिक स्वास्थ्य पे बहुत बुरा असर उन चीजों का पड़ रहा है। इसलिए इसलिए हम लोगों को, बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखना चाहिए। जितना कम हो सके उतना कम मोबाइल यूज करवाएं, ज्यादा मोबाइल उनको ना दें, ताकि ऐसी कमियां उन लोगों के बीच में ना आए। और सोशल मीडिया से भी बहुत सारे प्रभाव पड़ रहे हैं, उन पे भी हम लोग बात करने वाले हैं। यदि हम ये जो सोशल मीडिया पे समय दे रहे हैं, अगर ये समय हम व्यायाम पे दें, खान पान पे दें, अपने परिवार के साथ ये समय बिताएं, बातचीत करें, तो शायद ये जो मानसिक जो तनाव बन रहा है, इस तनाव से, मानसिक पीड़ा से आपको छुटकारा मिल सकता है। तो आइए इस पे हम आगे बात करते हैं। ठीक है, इससे महत्वपूर्ण बिंदु क्या रहने वाले हैं? मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। ठीक है, केंद्रीय वित्त और कारपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने 31 जनवरी 2025 को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया है। इसमें बताया गया है कि भारतीयों के मानसिक स्वास्थ्य निम्नलिखित कारणों से प्रभावित हो रहा है। जैसे कौन कौन से कारण है जिससे मानसिक स्वास्थ्य जो है प्रभावित हो रहा है? सबसे पहला कारण है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर अत्यधिक संपर्क, ज्यादा से ज्यादा हम अपना समय किसको दे रहे हैं? सोशल मीडिया पे दे रहे हैं। इंस्टा एक बार हम ऑन करते हैं तो रील्स देख रहे हैं, मन कर रहा है कि रील्स बनाए। तो ऐसा जब हम समय लगातार सोशल मीडिया को दे रहे हैं, तो पहला एक तो ये कारण बताया। दूसरा कारण बताया है व्यायाम की कमी। जब से यह मोबाइल आ गया, अगर हम बिस्तर से उठते हैं तो हमारा हाथ जो होता है सबसे पहले कहाँ जाता है? हमारे फोन पे जाता है, और हम अपना स्मार्टफोन यूज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो हम उठते बाद में सबसे पहले हमारे हाथ में कौन आता है? फोन आता है। सोने से पहले जब तक हमें नींद नहीं आती तब तक हमारे हाथ में कौन होता है? मोबाइल होता है। और इसलिए हम लोग आज की डेट में क्या है, व्यायाम को बिल्कुल समय नहीं दे पा रहे हैं। सुबह रनिंग नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, योगा नहीं कर रहे हैं। अगर यह इस समय हम योगा ये सारी चीजें करें तो हो सकता है कि जो मानसिक तनाव बनाया जा रहा है, इन चीजों से हम लोगों को छुटकारा मिल सकता है। ठीक है, लेकिन हम लोग व्यायाम को समय नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन हम सभी को देना चाहिए। तीसरी जो बात बताई गई है, परिवार के साथ समय बिताना। आज की डेट में क्या है, जब से मोबाइल इतना ज्यादा हावी हो गया हम लोगों पे, हम अपने परिवार को उतना ज्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं। शाम को जब हमको समय मिलता है कि मम्मी पापा भाई बहन के साथ बैठकर बात करें, उस समय हमारे हाथ में मोबाइल होता है, हम पूरा समय मोबाइल को देते हैं और अपने परिवार से भी दूरियां बनाते हैं। ठीक है, आगे बात क्या करें? अत्यधिक कामकाजी घंटे। ठीक है, 55 से 60, क्या है? अत्यधिक कामकाजी यानी 55 से 60 घंटे प्रति सप्ताह से अधिक, ये चीजें यहाँ पर कही गई हैं। ठीक है, प्रति सप्ताह से अधिक जो है हम लोग क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। आगे बात करेंगे कार्य सांस्कृतिक प्रभाव। सर्वेक्षण में यह बताया गया है कि प्रतिकूल कार्य संस्कृति और लंबे कार्य घंटे मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर डाल सकते हैं। ठीक है, यह आर्थिक विकास को प्रभावित कर सकता है, ये बात भी यहाँ पर कही जा चुकी है। आगे हम बात करेंगे जीवन शैली और उत्पादकता। सर्वेक्षण में यह महत्वपूर्ण बिंदु उठाया गया है कि, ठीक है,
सर्वेक्षण में यह महत्वपूर्ण बिंदु उठाया गया है कि जीवन शैली, विकल्प, कार्यस्थल, संस्कृति और पारिवारिक परिस्थितियां उत्पादकता को प्रभावित करती हैं। ठीक है, यदि भारत को अपनी आर्थिक महत्वाकांक्षाएं पूरी करनी है तो इन पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। तो कौन कौन से पहलू हैं, इन पे भी हम बात करने वाले हैं। आगे हम बात करेंगे प्रारंभिक जीवन में बदलाव की आवश्यकता। कौन कौन से हमारे प्रारंभिक जीवन में जो बदलाव की आवश्यकता है, तो कौन कौन सी आवश्यकता है, उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले जीवन शैली के उन विकल्पों पर तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिए। दूसरा है विशेष रूप से जो अक्सर बचपन या युवा अवस्था में बनते हैं। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो चीजें हमें एक उम्र के साथ बड़े होने पर पता चलना चाहिए। आज की डेट में हम सोशल मीडिया की एक्टिविटी इतना ज्यादा हावी हो गई है कि हम वो सारी चीजें उम्र से पहले ही सोशल मीडिया से सीख ले रहे हैं। एक मानसिक प्रभाव का यह भी कारण बनता जा रहा है। आगे हम बात करेंगे, ताकि आगे बताया गया है विशेष रूप से जो अक्सर बचपन या युवा अवस्था में बनते हैं, वो हम बचपन में ही सारी चीजें सीख जाते हैं। आगे बता रहा है कि ताकि भारतीयों का मानसिक स्वास्थ्य और उत्पादकता बेहतर हो सके, ये सारी चीजें कही गई हैं। और आगे हम इस पे बात करेंगे, भारत सरकार ने सोशल मीडिया पे बच्चों को बैन भी किया है, इस पे हम आगे चर्चा करने वाले हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य पर इंटरनेट का प्रभाव, सर्वेक्षण दस्तावेज में कहा गया है कि बच्चों और किशोरों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं में वृद्धि का मुख्य कारण इंटरनेट है। ठीक है, विशेष रूप से सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग। ठीक है, विशेष रूप से सोशल मीडिया पे अत्यधिक उपयोग, फोन आधारित बचपन, ठीक है, बड़े होने के अनुभव को बदल रहा है। वही बात जो अभी हमने आपको बताई है। ठीक है, अभी आपको बताई है कि फोन आधारित बचपन बड़े होने के अनुभव को बदल रहा है। यानी कि जो आपको हमने अभी बताया कि जो चीजें हमें बड़े होने पर थोड़ा सा एक उम्र के साथ धीरे धीरे सीखनी चाहिए, वो सारी चीजें हम अल्प आयु में ही सोशल मीडिया से सीख रहे हैं। मानसिक तनाव का ये एक भी कारण बहुत बड़ा फैक्ट बनता चला जा रहा है। ये बात यहाँ पे साफ साफ बताई गई है। आगे बात करेंगे मानसिक स्वास्थ्य की आर्थिक महत्ता। ठीक है, सर्वेक्षण में यह भी उल्लेख किया गया है कि मानव कल्याण पर मानसिक स्वास्थ्य की प्रत्यक्ष लागत को देखते हुए इस आर्थिक एजेंडे को केंद्र में रखना महत्वपूर्ण बताया गया है। मानसिक स्वास्थ्य पहल, भारत सरकार द्वारा मानसिक स्वास्थ्य के लिए किए गए प्रयासों में एक राष्ट्रव्यापी हेल्पलाइन और अन्य मानसिक स्वास्थ्य पहल शामिल है। कौन सा, उनका उल्लेख सर्वेक्षण में किया गया है। ठीक है, तो कौन कौन सी चीजों का उल्लेख किया गया उस पर भी हम आगे बात करेंगे। निवारक रणनीतियों की आवश्यकता, सर्वेक्षण में यह कहा गया है कि अब समय आ गया है जब प्रभावी निवारक रणनीतियों और हस्तक्षेप की तलाश की जाए। ठीक है, भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश कौशल शिक्षा, शारीरिक स्वास्थ्य और महत्वपूर्ण युवाओं को मानसिक स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। स्वच्छ खान पान और मानसिक स्वास्थ्य, सर्वेक्षण में पाया गया है कि जो लोग कम प्रोसेंट या पैकेज जंक फूड खाते हैं, उनका मानसिक स्वास्थ्य उन लोगों से बेहतर होता है जो नियमित रूप से ऐसा खाते हैं। व्यायाम और मानसिक स्वास्थ्य, यह भी कहा गया है कि निम्नलिखित का मानसिक स्वास्थ्य खराब होता है जो लोग शायद ही कभी व्यायाम करते हो, सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताते हैं, परिवार से दूर रहते हैं। ये बात हमने आपको पहले ही बताया है। हम जिस समय सो के उठते हैं सबसे पहले हमारे हाथ में मोबाइल आता है, उस समय मोबाइल नहीं आना चाहिए। हमें उठ के पहले आधा घंटा 40 मिनट जो भी समय देते हैं, थोड़ा बहुत हमें एक्सरसाइज करने चाहिए, व्यायाम करने चाहिए, योगा करने चाहिए। उसके बाद आगे ये भी कहा गया है, ठीक है, और यहाँ पर कहा गया शायद ही कुछ लोग व्यायाम करते हो, यानी बहुत कम लोग होंगे जो व्यायाम करते हैं सुबह उठकर। आगे कहा गया है, ठीक है, सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताते हैं, यानी ज्यादा से ज्यादा अपना समय जब हम सोशल मीडिया पे बिता रहे हैं, ठीक है, तो हम व्यायाम कहाँ कर पाएंगे, हमारा समय तो फर्जी जा रहा है। उसके बाद कहा गया परिवार से दूर रहते हैं, यानी जिस समय हम शाम को, सुबह मान लो दिन भर हम लोग काम काज में बिजी होते हैं, लेकिन शाम सुबह जब भी हमारे पास घंटा 2 घंटा 4 घंटे का समय मिलता है, जिस समय हमें वो समय अपने परिवार को देना चाहिए, वो समय हम पूरा सोशल मीडिया को दे रहे हैं। यानी कि जो प्रेशर, यानी जो तनाव हमारे दिमाग में बना हुआ है, अगर हम परिवार के साथ बैठे तो हम सारे लोग हो सकता है कि उस प्रेशर को कम कर सकते हो। जो तनाव है, जो दर्द है, जो दुख है, उसमें सारे लोग थोड़ा बहुत हिस्सेदार बन सकते हैं। लेकिन जब आप तनहा सोशल मीडिया पे समय दे रहे हैं, तो जो भी प्रेशर आपके दिमाग में बना हुआ है, उसके सिर्फ और सिर्फ इकलौते जिम्मेदार आप होंगे। इसलिए आपका जो है मानसिक प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा है। आगे हम बात करेंगे लंबे समय तक डेस्क पर बैठना। सर्वेक्षण में यह भी कहा गया है कि लंबे समय तक डेस्क पर बैठना मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यानी कहीं पर भी आप किसी ऑफिस में कहीं पर भी अगर लगातार आप बैठ रहे हो, कंप्यूटर वगैरह चला रहे हो, तो उसे एक लिमिट में चलाना चाहिए, घंटा 2 घंटा। ये नहीं कि आप पूरा का पूरा दिन 12-12 14-14 घंटे सिर्फ आप उसी में बिजी हो, तो वो भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताया गया है।
मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव। सर्वेक्षण में यह बताया गया कि मानसिक स्वास्थ्य का निम्न स्तर चिंताजनक है और इससे अर्थव्यवस्था पर भी गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ठीक है, ये बातें यहाँ पर आपको बताई गई हैं। स्कूल और परिवार स्तर पर हस्तक्षेप। सर्वेक्षण में स्कूल और परिवार स्तर पर तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। ठीक है, ताकि बच्चों को स्वस्थ गतिविधि जैसे दोस्तों के साथ मिलना जुलना और बाहर खेलना प्रोत्साहित किया जा सके। यानी कहने का मतलब है कि स्कूल और परिवार स्तर पर तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता पर जोर दिया जाना चाहिए। यानी जो बच्चे सोशल मीडिया पर हावी हैं, उन बच्चों को जो है स्वस्थ गतिविधियों पर, जैसे दोस्तों के साथ रहना, यानी उनको मोबाइल से छीना जाए और ज्यादा से ज्यादा समय, चाहे स्कूल के दोस्तों, गांव के दोस्तों, परिवार के कोई भी हो, यानी दोस्तों के साथ उनको खेल कूद में, ठीक है, बिताना चाहिए और दोस्तों के साथ मिलना जुलना चाहिए, ताकि वो सोशल मीडिया से थोड़ा बहुत दूरी बना सके और जो ये कमियां आ रही हैं इनमें हम लोग सुधार ला सकें। आगे कहा गया है परिवार और मानसिक स्वास्थ्य। सर्वेक्षण में यह भी बताया गया है कि परिवार के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने से बच्चों और किशोरों को इंटरनेट से दूर रखने में मदद मिल सकती है। यानी जब हम परिवार के साथ ज्यादा समय देंगे तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे कम समय दे पाएंगे। यही बात यहाँ पर कही गई है। परिवार के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने में बच्चों को और किशोरों को इंटरनेट से दूर रखने में भी मदद मिल सकती है। इससे उनके मानसिक स्वास्थ्य में सुधार भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। जैसे कोई बच्चा अपने माता पिता के साथ बैठता है, बातचीत करता है, तो जो भी समस्याएं होती है, जैसे कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है तैयारी करते समय हमारा पहले अटेम्प्ट में, दूसरे अटेम्प्ट में हमारा पेपर ना निकले, तो जरूर जो बच्चे ने मेहनत किया होगा उसे टेंशन होती है, चिंता होती है, मानसिक प्रेशर होता है। लेकिन अगर हम परिवार के साथ बैठते हैं तो मम्मी पापा भाई बहन जो भी लोग हैं वो लोग फिर से हमें मोटिवेट करते, कोई बात नहीं, एक प्रयास आप फिर से करिए, हम लोग आपके साथ हैं, आपके जो भी खर्चा आएगा वो हम लोग उठाने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर हम परिवार को समय नहीं देंगे तो क्या परिवार वाले हमसे बातचीत करेंगे? हम पूरा समय जब सोशल मीडिया को दे रहे हैं तो क्या सोशल मीडिया ऐसा हमें मोटिवेट कर रहा है, हमें सहयोग कर सकता है, इस मानसिक प्रेशर में कुछ हिस्सेदार बन सकता है? तो ऐसा कभी नहीं बन सकता है। यही बात यहाँ पर कही गई है। इससे उनका मानसिक स्वास्थ्य में सुधार हो सकती है। इसलिए आप सभी से हमारी अपील है कि जितना भी आप इंटरनेट को समय बिल्कुल देना है, ऐसा नहीं कि नहीं देना, लेकिन जितना आपको जरूरत है, जितना काम है उतना। ये नहीं कि फालतू की चीजें देख रहे हो, फालतू की चीजें देखने के बाद आपको लग रहा है कि हमको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं, उसके योग्य भी हम नहीं है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा गंभीरता भी रखनी है और इन चीजों में सुधार लाना भी है। ठीक है, प्रश्न, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में किस किस कारण को भारतीयों के मानसिक स्वास्थ्य के खराब होने का कारण बताया गया है? ए ऑप्शन दिया गया है, इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, कि मानसिक स्वास्थ्य खराब होने का कारण किसको बताया है? ए ऑप्शन है अत्यधिक सोशल मीडिया संपर्क, व्यायाम की कमी और अत्यधिक काम। बी ऑप्शन दिया गया अत्यधिक व्यायाम, कम काम और सोशल मीडिया का न्यूनतम उपयोग। सी ऑप्शन दिया गया परिवार के साथ समय ना बिताना और सोशल मीडिया पर बिताना। डी ऑप्शन दिया गया कार्यस्थल पर तनाव और शारीरिक स्वास्थ्य समस्याएं। तो आप लोग बताएंगे कि जो मानसिक स्वास्थ्य खराब हो रहा है उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? इसका आंसर आप सभी लोग जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। मिलते हम लोग ऐसे नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।